ज़रा कुछ पल रुकिए, सुनिए क्या सुनाई दे रहा है। पक्षियों की आवाज़, हवा की सरसराहट और यह सन्नाटा, यही इस सड़क की पहली पहचान है। लेकिन इस सन्नाटे के पीछे कई पीढ़ियों की मेहनत, संघर्ष और अनगिनत यादें छिपी हैं। चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विजय और इसी क्षेत्र का रहने वाला हूँ। आज हम एक ऐसी सड़क की यात्रा पर निकल रहे हैं जो सिर्फ दो जगहों को नहीं जोड़ती, बल्कि कई पीढ़ियों की यादों और संघर्ष को भी अपने साथ समेटे हुए हैं। इस समय हम राष्ट्रीय राजमार्ग NH63 पर खड़े हैं। आपने वीडियो की शुरुआत फोटो में देखा होगा, दाईं ओर सीधा जाने वाला मार्ग मध्येड़ भोपालपट्टनम होते हुए आगे महाराष्ट्र की दिशा में जाता है। लेकिन आज हमारी यात्रा उस दिशा में नहीं है। हम चलेंगे इस सड़क पर जो कोंगुपल्ली, कोमडपल्ली, बट्टीगुड़ा, मिनकापल्ली, मुत्तापुर, वंगापल्ली, मर्रीमल्ला और अन्नारम होते हुए आगे तारलागुड़ा तक पहुंचती है। आगे चलकर यही सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग NH163 से जुड़ जाती है। हालांकि मैंने यह वीडियो वंगापल्ली और मुत्तापुर के बीच करीबन 10 किलोमीटर आगे चलकर वीडियो स्टार्ट किया है। पहली नज़र में यह एक सामान्य ग्रामीण सड़क लग सकती है, लेकिन मेरे लिए यह सिर्फ एक रास्ता नहीं, यह मेरे बचपन की यादों का हिस्सा है। इस सड़क से मेरा परिवार जुड़ा है और इस पूरे इलाके का इतिहास भी। आज यह सड़क शांत और सुंदर दिखाई देती है, लेकिन इसे यहाँ तक पहुँचने में कई दशक लगे हैं। इस यात्रा के दौरान हम जानेंगे कि इस सड़क का इतिहास क्या है, इसे बनने में इतना समय क्यों लगा और इसने आसपास के गांवों की जिंदगी में क्या बदलाव लाए। लेकिन उससे पहले आइए इस रास्ते की खूबसूरती को महसूस करते हैं, क्योंकि किसी भी कहानी को समझने से पहले उसके माहौल को महसूस करना जरूरी होता है। बीजापुर के इन घने जंगलों के बीच से गुजरती यह सड़क हर मौसम में एक अलग रूप दिखाई देती है। बरसात में चारों ओर हरियाली छा जाती है। सर्दियों की सुबह धुंध इसकी खूबसूरती बढ़ा देती है और गर्मियों में भी यह जंगल अपनी अलग पहचान बनाए रखता है। यह रास्ता सिर्फ यात्रा का साधन नहीं है, बल्कि प्रकृति के बेहद करीब ले जाने वाला अनुभव भी है। यहाँ चलते हुए आपको पक्षियों की आवाज़, हवा की सरसराहट और जंगल की शांति एक अलग ही एहसास देती है। लेकिन
अगर आप पहली बार इस मार्ग से यात्रा कर रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। यात्रा शुरू करने से पहले अपने वाहन की अच्छी तरह जांच कर लें। रास्ते में लंबे हिस्सों तक पेट्रोल पंप, पंचर की दुकान या वाहन मरम्मत की सुविधा आसानी से उपलब्ध नहीं होती है। इसीलिए पर्याप्त ईंधन और आवश्यक सामान साथ रखें। कुछ स्थानों पर मोबाइल नेटवर्क भी कमज़ोर हो सकता है, इसलिए अपने परिवार या परिचितों को पहले से यात्रा की जानकारी दे दें। यात्रा में सावधानी जरूरी है, लेकिन यदि आप प्रकृति से प्रेम करते हैं तो यह रास्ता आपको निराश नहीं करेगा। इस सड़क को देखते हुए मुझे अपना बचपन याद आता है। तब यह रास्ता आज जैसा नहीं था। हर सफ़र अपने साथ एक चुनौती लेकर आता है, और शायद वहीं से शुरुआत होती है इस सड़क की असली कहानी। जब यह सड़क नहीं थी, आज इस सड़क पर सफ़र करना आसान है, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब यह रास्ता बिल्कुल अलग दिखाई देता था। जरा कल्पना कीजिए, ना आज जैसी पक्की सड़क, ना इतनी तेज आवाजाही, और ना ही यात्रा की इतनी सुविधाएं। कई जगह रास्ता ऊबड़ खाबड़ था। बरसात में कीचड़ और गर्मियों में धूल इस सफर का हिस्सा हुआ करती थी। आज जिस दूरी को हम कुछ ही समय में तय कर लेते हैं, कभी वही सफर लोगों के लिए कई घंटों का हुआ करता था। यात्रा केवल एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना नहीं थी, बल्कि धैर्य और मेहनत की परीक्षा भी थी। हमारे परिवार के रिश्तेदार मरिमल्ला, अन्नारम और आसपास के गांवों में रहते हैं। इसीलिए इस रास्ते से हमारा जुड़ाव बहुत पुराना है। बचपन से ही इस सड़क को देखते हुए बड़ा हुआ हूँ। आज जब मैं इसी मार्ग से गुजरता हूँ तो हर मोड़, हर पुलिया और जंगल का हर हिस्सा कोई ना कोई पुरानी याद ताजा कर देता है। शायद यही कारण है कि इस सड़क की कहानी जानने की इच्छा मेरे मन में बार बार उठती रही। एक सवाल जो बार बार मन में आया, जब भी मैं इस सड़क से गुजरता था, मेरे मन में एक सवाल बार बार आता था। आखिर इस सड़क को बनने में इतना लंबा समय क्यों लगा? यह कोई छोटी सड़क नहीं है। यह कई गांवों को जोड़ती है, लोगों के जीवन को आसान बनाती है। फिर भी इसके निर्माण की कहानी इतनी लंबी क्यों रही? इस सवाल का जवाब मुझे किसी किताब में नहीं मिला,
इंटरनेट भी बहुत कम जानकारी मिली। इसीलिए मैंने तय किया कि इसका जवाब उन्हीं लोगों से पूछा जाए जिन्होंने इस सड़क को बदलते हुए देखा है। यहीं से शुरू हुई मेरी छोटी सी खोज, एक ऐसी खोज जिसने मुझे अपने ही घर के बुजुर्गों तक पहुंचा दिया। जब मैं अपने पिताजी से बात की, फिर चाचा जी से बात की और बाद में गांव के एक वरिष्ठ व्यक्ति से, तब जो बातें सामने आई, उन्होंने इस सड़क को देखने का मेरा नजरिया ही बदल दिया। किसी ने कहा जब वह छोटा था तब भी इस सड़क पर काम चल रहा था। किसी ने बताया उनके पिता और दादा की पीढ़ी भी इससे जुड़ी हुई थी और कुछ बातें ऐसी थी जिन्हें सुनकर मैं खुद हैरान रह गया। तो क्या यह सड़क सचमुच कई पीढ़ियों की कहानी है? क्या यह रास्ता पक्की सड़क बनने से पहले बैलगाड़ियों और पैदल यात्रियों का मार्ग था? आखिर इस सड़क के निर्माण में इतने दशक क्यों लगे? इन सभी सवालों के जवाब अगले भाग में। अगर इस वीडियो को उस क्षेत्र के कोई बड़े बुजुर्ग देख रहे हैं और अपना अनुभव और जानकारी शेयर करना चाहते हैं तो मुझसे ज़रूर संपर्क करें। धन्यवाद।